हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर दो फैक्टर हैं जो कि परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। पहला हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा आपका हो गया ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। ये तो हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना ही है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। लेकिन उससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन देख लेते हैं। तो अगर आप बात आती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन की, तो हम इसे बेसिकली तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला हो गया आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड वन इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड थर्ड वन इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली तो ये क्लासिफिकेशन जो है प्राइमरीली अगर हम बात करें तो ये क्लासिफाइड होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर। लेकिन हम कुछ इसकी और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि वोल्टेज रेंज क्या होने वाली है एंड अदर फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अब अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या रहेगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको इसकी लेंथ जो है हो सकता है अलग अलग मिल जाए, लेकिन मैंने जो है मोस्ट ऑफ द जगह करेक्ट जो लेंथ मैंने पाई हैं वो ही मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होने वाली है आपकी, ये कम रहेगी 80 किलोमीटर से। और अगर इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज की बात करें तो ये आपका कम रहेगा 20 kV से। और अब अगर बात करें, अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका लेंथ भी कम है आपका और अब मैं कह रहा हूँ कि उसका वोल्टेज भी कम है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्वियस सी बात है कि उसका कैपेसिटेंस जो होगा हमारा, जो शंट कैपेसिटेंस की होता है, वो भी कम होगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि हम जो कैपेसिटेंस रहेगा उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आपका कंसिडर होता है और हम इसे बेसिकली सीरीज में जोड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। तो अब अगर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इस केस में लेंथ जो होगी हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, वो जो रहेगी आपकी 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में रहेगी। और अगर हम यहीं पे वोल्टेज लेवल की बात करें तो ये जो रहेगा आपका 100 kV तक रहेगा, 20 से 100 kV। और अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमें जो शंट कैपेसिटेंस है बेसिकली वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में जो हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, वो हम बेसिकली तीन मेथड होंगे उसके, वो हम आगे देखेंगे। और अगर अब हम थर्ड केस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसमें अब जो हमारी लेंथ होगी वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी और जो वोल्टेज लेवल होगा हमारा वो 100 kV से ज़्यादा रहेगा। और अगर मैं यहीं पर एक चीज़ और ऐड करके बताऊँ आपको, तो जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, लाइक रेजिस्टेंस हो गया आपका, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या रहेंगे, तो ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे दो तरह के पैरामीटर्स देखेंगे हम, लम्प्ड पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर आए। तो ये मैंने वोल्टेज रेगुलेशन की बेसिकली डेफिनेशन लिख दी है। तो बेसिकली क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि कोई भी हमारा एक मशीन है या फिर कोई सिस्टम है, हम ये कह सकते हैं कि जो लोडिंग की वजह से उसके वोल्टेज में कमी आई है,
वो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है बेसिकली। और आप यहाँ पे देख सकते हो यही लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज। बेसिकली क्या है कि जब किसी सिस्टम पे जब लोड पड़ता है तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। और इसे एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, किसके, फुल लोड वोल्टेज के और डिफरेंस के नो लोड और फुल लोड वोल्टेज के। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इसके दौरान जो है हमारा सेंडिंग एंड पे जो वोल्टेज रहेगा, मतलब इनपुट पे जो हमारा वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो चलिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेता हूँ एक ट्रांसमिशन लाइन का। ये हमारा सेंडिंग एंड है, ये हमारा रिसीविंग एंड है। एक और चीज़, जो फेज एंगल है सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट में, वो मान लेते हैं कि हमारा फाई एस है। और जो फेज एंगल है हमारा लोड वोल्टेज और लोड करंट में, वो हम मान लेते हैं कि फाई एल है। तो आप यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट डायग्राम को देख सकते हो, जिसमें ये मैंने यहाँ पे सेंडिंग एंड को शो किया है, यहाँ पे एक रिसीविंग एंड को शो किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी एस जो है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है, आई एस हमारे सेंडिंग एंड करंट को शो कर रहा है, और फाई एस जो है वी एस एंड आई एस के बीच का फेज डिफरेंस है। सेम यहाँ पर है, वी एल है हमारा लोड वाला एंड या फिर रिसीविंग एंड जो है वहाँ पे वोल्टेज, आई एल लोड करंट या फिर रिसीविंग एंड करंट, इनके बीच का फेज एंगल फाई एल हो गया हमारा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस टर्मिनल पे जब लोड कनेक्ट नहीं था, मान लो, तो इस टर्मिनल पे जब लोड नहीं था तब यहाँ का वोल्टेज जो है वी एल नॉट है, और जब लोड कनेक्ट हो गया तब वोल्टेज मान लेते हैं हम वी एल है। तो अब हम बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की, तो यहाँ पर होगा हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, मतलब इनके बीच का डिफरेंस हो गया, वो अपन में फुल लोड वोल्टेज। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नो लोड वोल्टेज मतलब वी एल नोट माइनस वी एल फुल लोड वोल्टेज अपन में वी एल। और अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परसेंटेज वी आर की, मतलब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की, तो कुछ नहीं, बस इसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो मैं यहीं पर एक छोटी सी चीज़ और बता दूं आपको कि बेसिकली क्या होता है, जब सिस्टम हमारा नो लोड पे होता है तो लोड करंट जीरो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता, और जो सेंडिंग एंड पे वोल्टेज होता है हमारा वही रिसीविंग एंड पे वोल्टेज होता है। तो हम इसे ऐसे भी, इस वाली टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज मतलब वी एल, या फिर फुल लोड वोल्टेज अपन में फुल लोड वोल्टेज, तो ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वोल्टेज रेगुलेशन। अब तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी के बारे में। तो जो हमारी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है बेसिकली क्या है कि हमें पावर कितनी डिलीवर हुई रिसीविंग एंड पे और हमने भेजी कितनी पावर सेंडिंग एंड से, उसी का रेशो है। मैंने ये लिखा है, पावर डिलीवर्ड एट रिसीविंग एंड, कितनी पावर हमारी डिलीवर हुई रिसीविंग एंड पे, और पावर सेंट फ्रॉम सेंडिंग एंड, ये हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हो जाएगा। अगर हम यहीं पर परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं, बस 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं आपको यहीं पर इसे टेक्निकल टर्म में बताऊं तो क्या होगा कि मान लो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इजकल्स टू जो पावर हमारी यहाँ पे रिसीव हो रही है रिसीविंग एंड पे, मीन्स वी एल आई एल कोस फाई होता है, मीन्स फाई क्या है यहाँ पे, फाई एल है, वी एल आई एल कोस फाई एल अपॉन में सेंडिंग एंड से हमने कितनी पावर भेजी वी एस आई एस कोस फाई होता है, फाई की जगह हमारा यहाँ पे फाई एस है। सेम अगर वही मैंने जैसे बताया, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात होगी तो सेम इसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।